आज बरेली की कर्मचारी नगर कॉलोनी में एक ऐसी स्टोरी कवर करने के लिए जिसके महानायक हैं राष्ट्रीय पदक विजेता रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुनील कुमार शर्मा जी और उनके 33 वर्षों के प्रगाढ़ व्यक्तित्व और बड़े भाई के स्वरूप आवासित हैं। उनसे बात करूंगा श्री ललित हरि दीक्षित जी से। तो आइए हम लोग बात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार, आपका हृदय से स्वागत है भारत न्यूज़ टीवी के लिए जो आप समय दे रहे हैं। धन्यवाद। जानना चाहूंगा कि इस गली को लोग सुपर गली करके चर्चित कर दिया है, कैसी यहाँ की व्यवस्था और ये साफ सफाई मैं देख रहा हूँ, यहाँ का रहन सहन, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 1993 में हम लोग यहाँ पर आवासित थे। जब ये कॉलोनी में 6-7 परिवार केवल आए थे, सब कच्चा था, कोई रास्ते नहीं थे, कोई साधन नहीं थे और इसे श्री चमनलाल शर्मा और डॉक्टर अनिल शर्मा ने इसको बसाया पे आए। और आने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी घटना हमारे सामने हो गई थी। कुछ बदमाश वगैरह आ गए थे, हमारे घर पर जाग हो गई थी, वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे। उसके बाद से सब लोगों की एक मंशा बनी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। तो हमने एक गार्ड यहाँ पर रखा हुआ है रात में, जो रात्रि में सीटी बजाता है, सुरक्षा करता है। सफाई व्यवस्था का हमने प्रबंध किया हुआ है, जो हमारे सफाई कर्मी आते हैं बड़ी अच्छी सफाई व्यवस्था करते हैं। और उसके लिए हम थोड़ा सा अपने सारे परिवारों से यहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं, जो हमने नियत किया हुआ है, और उस पैसे से ही हम इसका संचालन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे 60-65 परिवार जो गली में रहते हैं उससे जुड़े हुए हैं, और जो भी सुख दुख में या सबके नंबर एक दूसरे के पास है, सबके नाम जानते हैं। एक हमने ये बोर्ड लगवाया हुआ है जिसमें सबके नाम और मकान नंबर इसमें चिन्हित है, और इस तरह से व्यवस्था करके हम लोग रहते हैं। दीक्षित जी नमस्कार, मैं देख रहा हूँ ये शर्मा जी का घर है और ये घर आपका है। ये घर आपका है और आपने इस घर में आपने बीच की दीवार को सहमति से तोड़ करके एक रास्ता बनाया हुआ है। इस रास्ते को बनाने का भाव कैसे आया आपके मन में? हम लोगों का पारिवारिक संबंध बहुत पुराना है जी, और इसीलिए एक दूसरे के बराबर संपर्क, दुख सुख और सहयोग के लिए जी, आपस में इसके उचित समझा गया कि हम लोगों के बीच में कोई रास्ता रहे, इसलिए दरवाजा किया गया। हम लोगों को किसी कार्य के लिए अंदर अंदर हम अपना कुछ भी सहयोग कर सकें, एक दूसरे का त्वरित सहयोग करें, इसके लिए दरवाजा। आज के दौर में भाई से एक इंच जगह के लिए मारकाट पर आमादा है। सास बहू एक चार दीवारी में रहते हुए भी अंतर मन से एक साथ नहीं है। ऐसे दौर में आपने 33 वर्षों से एक बेहतरीन मिसाल पैदा की है और लोगों के और समाज के सामने प्रस्तुत की है। इसके बारे में कैसे मेंटेन करते हैं? हम उसी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं जी, कि अगर आप प्रेम देंगे, प्रेम बांटेंगे, प्रेम मिलेगा। और ये तो संसार है, इसमें आए हैं चले जाना है और सारी यादें यहाँ रह जानी है। मतभेद से कोई फायदा नहीं है। आपस में मिल के रहिए, एक साथ रहिए, प्रेम पूर्ण रहिए, साथ बैठिए, साथ खाइए। हमारा यही संदेश है और उसी को लेकर हम साथ साथ रह रहे हैं इतने समय से। हमें कोई दिक्कत नहीं। जी, धन्यवाद शर्मा जी। दीक्षित जी, ये रास्ता है आपका, बहुत अच्छा। बाहर दोनों तरफ ताले पड़े हुए हैं, लेकिन अंदर किसी भी समय और कभी भी एक दूसरे से मिलने जुलने, चाय पान करने के लिए ये आपको सर्वसुलभ है। इतने वर्षों से आप एक साथ रह रहे हैं। शर्मा जी की धर्मपत्नी के साथ, शर्मा जी के बच्चे, कौन सी ऐसी आदत है या कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ये है साहब, बिना मांगे सहयोग जी, किसी भी समस्या के निदान में या किसी भी परेशानी में जी, सबसे पहले आके खड़े हुए। क्या बात। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी। इसीलिए आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। शर्मा जी, क्या कभी ऐसा कोई अवसर आया कि कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे मन में कोई मतभेद पैदा हो गया हो आपस में, और अगर पैदा हुआ तो उसको फिर कैसे सुलझाया? हमारा निस्वार्थ संबंध है जी, प्रेम का संबंध है जी। आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस तरह की हमें बैठकर उस पर चर्चा करनी पड़ी हो। और बहुत बढ़िया हमारा समय व्यतीत हुआ है और हम ये चाहते हैं आगे भी इस तरह की कोई हमारे बीच में। दीक्षित जी, दिनचर्या सुबह उठने से और शाम को सोने तक सभी की थोड़ी बहुत चेंज रहती है, तो उसमें आपको इससे क्या लाभ होता है? कैसे उस दिनचर्या में इसका लाभ उठाते हैं? हमारा ये होता है साहब कि सबसे पहले उठते हैं जी, हम एक दूसरे के घरों में देखते हैं क्या बात है, ये सब कुशल मंगल है। बहुत अच्छी। और इसके बाद जो सामान्य दिनचर्या है अपनी, जी, चाय पीना, घूमना, इन सब में एक दूसरे के सहयोग के और सहमति से
जी। आगे दिन अपना काटिए। अपनी लेन में आपने व्यवस्था की हुई है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की हो, चाहे कैमरों की हो, इसको कहाँ से आप मानते हैं कि ऐसी प्रेरणा मिली है आपको? मैं ये मानता हूँ कि मैं, क्योंकि सुरक्षा में भी मैं रहा हूँ पुलिस में रहते हुए, कि कैसे हमारे परिवारों को ये महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं। उसी के लिए हमने ये जो हमारी अंश राशि बचती है उसमें से हमने 6 कान के पूरी अपनी लाइन में लगवाए हैं और गार्ड रखा हुआ है, और ये इस बात का सब अप्रिशिएट करते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। इसका मतलब है जो भी व्यय इस पर आता है वो संयुक्त रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं। वो मैं बता ही चुका हूँ कल। जी, सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। दीक्षित जी, इस पड़ोसी परिवार से जैसे आपके अनवरत और सद्भावपूर्ण संबंध है, इसको एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे आप? देखिए, ये कभी हमें पड़ोसी महसूस नहीं है, ये हमेशा एक परिवार की तरह से क्या बात, हम लोग रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शर्मा जी, आज के दौर में जहाँ समाज, परिवार सब में संकुचन, विघटन, ऐसे दौर में एक पड़ोसी को अपने पड़ोसियों से कैसे संबंध मेंटेन करने चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने ये देखा है कि बड़ी बड़ी नामचीन कॉलोनियों में कोई भी डेथ हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाता है, तो आज की स्थिति में 5 लोग शमशान घाट जाने वाले नहीं मिलते। बड़े शर्म का विषय है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइन में जो भी 60-65 परिवार हैं वो एकजुट होकर रहें, एक साथ रहें, एक आवाज़ पर बाहर आएँ। और इसके लिए मैं बहुत बड़ी तो नहीं कहना चाहता, मैंने क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ पहले आपको बताया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने घर के सामने 2 घर, अपने बाएँ और दाएँ 2-2 घर, इनमें इतने प्रगाढ़ संबंध होने चाहिए कि अगर कहीं भी किसी समय भी रात में दिन में अगर कोई परेशानी है तो कम से कम 6-7 परिवार हम एक साथ एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकें, क्योंकि हमारे नाते रिश्तेदार बहुत देर बाद आते हैं और बहुत दूर से आते हैं, तो हमारे सच्चे साथी, सच्चे रिश्तेदार यही बहुत सामाजिक ताने बाने में बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षित जी, जो पवित्र रिश्ता आपने कायम किया हुआ है शर्मा जी के साथ, ऐसे ही लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है साहब, हम पड़ोसी को पड़ोसी न समझे, परिवार की तरह से अगर हम उसको समझें, तो जैसा हमारे साथ घट रहा है तो ये हर एक के लिए बहुत ही मददगार है जीवन। बहुत। ये जो इतना लंबा सफर आपने तय किया, इसमें बच्चों का क्या रोल रहता है और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव आपने महसूस किया है? मेरा बेटा आप ही के पास पैदा हुआ, आपके छोटे छोटे समय 2 बच्चे थे, और इनमें सब में वो भाव है जो कोई सगे भाई बहनों में भी नहीं होगा। मेरा बच्चा भी बाहर नौकरी करता है, इनके भी बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, और जब आते हैं तो सबसे पहले मेरे बच्चे वहीं भागते हैं कि नाना जी के पैर छुआएं, और इनके बच्चे मेरे यहाँ आकर लेटते हैं, खाते पीते हैं। हमारे में कोई इस तरह का फ़र्क ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि एक जगह आटा गूंद दिया और रोटी सबकी बननी है। दूसरा ये है कि जैसे पतंग और डोर का साथ है, जैसे जलेबी बखर का साथ है, इस तरह का साथ हमारा इनका है कि ना ये डोर के बिना पतंग बेकार है और बखर के बिना जलेबी बेकार है। इस तरह से हमारा संबंध है, हम एक दूसरे के बिना बेकार। भारत फर्स्ट टीवी की तरफ से आपको हृदय से आभार। और साथियों, ऐसे ही अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए और ऐसे महानायकों से मिलने के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट। वीडियो जर्नलिस्ट श्रद्धा सिंह के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट, मुरादाबाद।